सकता है क्या? प्रधानमंत्री कर सकता है? राष्ट्रपति भी कर सकता है क्या? संसद का 2/3 बहुमत, सुप्रीम कोर्ट की सहमति, और कौन सी 3 हो? और मेरा कहना इस पे है, आप 90 की 90 आपकी लिए आरक्षित हैं। अगर आपकी स्थिति हो, आप उकलाना से भी बनो विधायक, आप बरवाड़ा से भी बनो, आप हिसार से भी बनो, और आप पंचकुला और पानीपत से भी बनो, क्या दिक्कत है? आपका कहने का मतलब जो एजेंडे में थी उनकी कुछ मांगे नाजायज थी, जायज नहीं थी मांगने के, जी, सहमति के काबिल नहीं थी जी, ऐसा ही कुछ था जी। परंतु अब हरियाणा सरकार बहुत सारे काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। पिछली सरकारों के समय दिव्यांगजन को 1 जनवरी 1996 से 3% नौकरियों में आरक्षण था, और उसमें लगभग 15,000 पद बनते थे। लेकिन पिछली सरकारों के समय वो ये दिखा करके कि उपयुक्त उम्मीदवार मिला ही नहीं, ये कारण दे करके, और अपनी मनमर्जी के लोगों को भर्ती कर दिया, और ये बेचारे दिव्यांग सड़कों पे भीख मांगने के लिए मजबूर हुए। अब हमारी सरकार ने ये तय किया कि ऐसे लोग जो नौकरियां इनकी जगह खा गए, उनको हम हटा तो नहीं सकते, क्योंकि मुकदमों की भी बाढ़ आ जाएगी, न्यायालय का भी विषय है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इनकी जितनी नौकरियां बनती थी उसकी गणना करके आयु सीमा में छूट देकर इनकी भर्तियां स्पेशल की जाएंगी। हरियाणा सरकार 1 जनवरी 1996 से 18 अप्रैल 2017 तक 3%, जिसमें लगभग 15,000 नौकरियां बनेंगी, और 19/4/2017 से लेकर आज तक 4% के हिसाब से उनकी गणना कर रही है। 30 जून तक का समय दिया हुआ है सभी विभागों को। हरियाणा के सभी 90 विभाग, 14 मेडिकल कॉलेज, 12 विश्वविद्यालय, 90 विभाग, 14 मेडिकल कॉलेज, जी, 12 विश्वविद्यालय, 28 अर्ध सरकारी संस्थान एवं लगभग 100 सरकारी अनुदान प्राप्त अन्य विद्यालय, महाविद्यालय और संस्थान, इन सभी जिनकी संख्या लगभग 250 बनेगी, ऐसे तमाम संस्थानों को पहले 31 मार्च 2022 तक गणना करने के लिए आदेश दिया गया था। लेकिन मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि दुर्भाग्य से सरकारी क्षेत्र में बैठा हुआ जो अमला है, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, वो दिव्यांगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एटीट्यूडनल बैरियर, मानसिकता एक बहुत बड़ी रुकावट है। सामान्य व्यक्ति दिव्यांग को सहन नहीं करना चाहता कि, और बहुत लोग तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रतिबंधित हैं, और वो शब्द हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लंगड़े, तंगड़े, अंधे, काणे, लूले, ये हमारे सिर पे बैठेंगे क्या? उनको हम भर्ती कर देंगे तो हमारे अफसर भी बनेंगे, क्योंकि उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। हरियाणा सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसने अब नौकरियों में आरक्षण 1 जनवरी 1996 से देना तय किया है। 1 जनवरी 1996 से लेकर 18 अप्रैल 2017 तक 3% और उसके पश्चात 4%। उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, और उस अधिसूचना के अनुसार मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों 2 दिन पहले ही एक कर्मचारी मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आया। मैंने कहा भाई क्या बात, किस खुशी में? तो उसने बताया जी कि मैं पिछले 20 साल से चपड़ासी की ही नौकरी कर रहा था, लेकिन अब मैं फोरमैन हो गया हूँ। एक ही दिन के अंदर, यानी चपड़ासी से उसी दिन के अंदर इस योजना के अंतर्गत मुझे अगले ही दिन जो है वो असिस्टेंट लाइनमैन बनाया गया, फिर लाइनमैन बना, लाइनमैन से मैं फोरमैन बन गया हूँ, और कुछ ही दिनों में मैं जेई भी बन जाऊँगा। ऐसे हजारों लोग हैं जो कि बेचारे बहुत कम दर्जे के पद पर काम कर रहे थे। उनका अधिकार था, जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति को नौकरियों में न केवल भर्ती में बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है, ठीक ऐसा ही दिव्यांग का है। लेकिन दिव्यांग के इस अधिकार का किसी भी सरकार ने पालन नहीं किया। यह सरकार कर रही है, और लगभग 8,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। लगभग इतने ही लोग अन्य पाइपलाइन में हैं। आने वाले
30 जून तक सभी विभाग इस प्रक्रिया को, जो मैंने लगभग 200 विभाग बताए हैं, विभाग के अलावा विश्वविद्यालय भी हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, अर्ध सरकारी संस्थान हैं, अनुदान प्राप्त संस्थान हैं, ये सभी संस्थान जिनकी लगभग 200-250 संख्या बैठती है, ये सभी संस्थान अपने यहाँ पदोन्नति में आरक्षण दिव्यांगजन को देकर अगले पदों पर पहुँचाएंगे। तो एक ये तो जादू का काम हुआ है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जो शारीरिक अथवा मानसिक दिव्यांगता के कारण से विद्यालय भी नहीं जा पाते। उनके लिए हमने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे किया है, लेकिन उनको पूरा वेतनमान दिया जा रहा है। यद्यपि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लेकिन वो उसी क्षेत्र की दिव्यांगता से शिक्षित हैं। यानी जैसे मानसिक दिव्यांग है तो वो उसी दिव्यांगता की उन्होंने बीएड की हुई है, और कोई HI है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो वो साइन लैंग्वेज होती है, क्योंकि जो सुन नहीं पाते उनको संकेत भाषा के द्वारा बातचीत की जाती है। तो ऐसे संकेत भाषा में शिक्षित ऐसे हरियाणा में लगभग 700 लोगों का हमने चयन करके उनको नियुक्तियां दी हैं, और उनको ऐसे बालक विद्यार्थी जो विद्यालय भी नहीं जा सकते, उनके घरों पर जाकर उनको शिक्षित करने का काम, सामान्य शिक्षा होगी उनकी, एक प्रकार से बहुत ऐसी नहीं जो सामान्य विद्यार्थी रहता है, लेकिन के पेंशन भी देते हैं। इसके अलावा हरियाणा के 1,91,000 दिव्यांग जिनकी 18 वर्ष से अधिक आयु है, 60% से अधिक दिव्यांगता है, उनको हम 2,500 रुपये महीना पेंशन देते हैं, जो कि सीधी उनके खाते में ही जमा हो जाती है। और ये 1950 रुपये की भी पेंशन ये माता पिता का खाता खुलता है उसमें होती है। 100% जो दिव्यांग हैं उनको निःशुल्क बस पास उनके एक अभिभावक या कोई भी साथी जो उसके साथ चल रहा हो उसको भी पेंशन मिलती है। इसी तरह से 100% से वाला जो दिव्यांग है उसको तो पेंशन मिलती ही है 2,500, उसकी पत्नी अथवा पति उसको भी इतनी ही पेंशन और मिलती है ताकि वो अपना घर का गुजारा कर ले। इसी तरह से दिव्यांग अगर विवाह करता है, भले ही दिव्यांग का दिव्यांग से हो अथवा एक दिव्यांग अथवा एक सामान्य हो, उसको 31,000 रुपया शगुन योजना के द्वारा दिया जाता है। अभी तक एक और भी समस्या थी, वो थी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की। और प्रमाण पत्र ही नहीं बनवाना बल्कि फर्जी प्रमाण पत्र भी बनते थे। यहाँ तक भी होता था कि मालूम नहीं है कि ये गुग्गी जो मारी हुई है डॉक्टर ने मारी हुई है या फोटोस्टेट की दुकान वाले ने मारी हुई है। किसने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, किसने बनाया, कब बनाया, ऐसे बहुत सारे इशू थे। उसका समाधान किया हमने, वो ये किया कि अब UDID पोर्टल बना है, UDID, उस पर पंजीकरण कराना है। दिव्यांग अगर स्वयं मोबाइल ऐसा इंटरनेट वाला नहीं रखता तो गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पे वो पंजीकरण करा सकता है। वो हॉस्पिटल के अंदर, निकट के हॉस्पिटल में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा। हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा, मैसेज भी आएगा, और अगर ईमेल आईडी दे रखी है तो मेल भी आएगी किस बुधवार को कितने बजे किस हॉस्पिटल में उसको जाना है। अभी तक केवल जिला अस्पताल में ये बनते थे, अब सब डिवीजन अस्पतालों में भी हमने इस योजना को प्रारंभ किया है, जहां पर उपयुक्त चिकित्सक उपलब्ध हैं। वहां वो जाएगा, उसका ऑनलाइन ही असेसमेंट होकर के ऑनलाइन ही उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलेगा, ताकि वो ना खोए, ना गुम हो, ना फटे, और ना उसमें कोई मैनिपुलेशन हो सके। और जैसे ही वो दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, उसको 3 दिन के अंदर अंदर दिव्यांगता पेंशन प्राप्त हो जाएगी, अगर वो 60% से अधिक पात्रता का है। इसी तरह से एक समस्या और आती थी हरियाणा में और पूरे भारत में भी थी, वो ये कि जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कों का जाल बिछा है, गाड़ियों की गति बढ़ी है, उस वैसे वैसे दुर्घटनाएं भी रोड पे बढ़ी हैं, और दिव्यांगताएं इसके कारण से बढ़ रही हैं। एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, कमर में हो गया, हड्डी टूट गई, गर्दन की टूट गई, कुछ भी हो सकता था। तो अभी तक ये होता था, एक जिले में 3 वर्ष में 1 बार कैंप लगता था, और उस कैंप के बाद असेसमेंट होने के लगभग 3-4 महीनों के भी बाद
उनको वो अंग बना करके वितरित किए जाते थे, जिनकी क्वालिटी भी बहुत हल्की होती थी और इतनी हल्की होती थी कान की मशीन जेब में रखनी पड़ती थी डिबिया, और बड़ा ऐसा सांग सा बनता था। तो अब इसका निदान किया है, हर जिले को 3 करोड़ रुपया हरियाणा में उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा का 70 करोड़ रुपए का बजट बना है। अभी तक 3 साल में एक बार कैंप था, अब 1 साल में 3 कैंप लगा सकता है हर जिला, और उसमें भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि साल में 3 कब लगेंगे। वो अपना पंजीकरण करवाए दिव्यांग एलिम्को नाम के पोर्टल पर, ALIMCO, ये भारत सरकार की कंपनी है। एलिम्को, ALIMCO, एलिम्को, इस पर पंजीकरण कराएगा। एलिम्को में जैसे ही पंजीकरण होगा और 15-20 लोग भी हो गए तो रेड क्रॉस के माध्यम से वहाँ पर एक कैंप लगाया जाएगा। वो कैंप BDO के कार्यालय में हो सकता है, किसी विद्यालय में हो सकता है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। और हमने तो यहाँ तक भी हिदायत दी है कि अगर कोई दिव्यांग पंजीकरण पहले नहीं भी करा पाया और मौके पर आ जाता है, उस समय भी पंजीकरण करने की व्यवस्था रखी जाए। वही मौके पर पंजीकरण हो, और ये हो रहा है, उसका असेसमेंट हो करके और 1 मास के अंदर अंदर बहुत कम वजन के उनको कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुझे थोड़ा ही कार्यकाल हुआ है, लेकिन थोड़े कार्यकाल में ही तकनीक का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। भिवानी में एक दिव्यांग व्यक्ति का कृत्रिम हाथ लगाया गया था। तो जब हाथ लगाया जा रहा था, मैंने कहा इसको तोलो, उसका वजन 6 किलो था। अब उसी व्यक्ति का अब हाथ दोबारा से लगाया है, क्योंकि वो भारी होता था, 6 किलो वजन को लेकर के चलना हर समय। अब 600 ग्राम का हाथ लगा है, और 600 ग्राम वाले की भी तकनीक उससे बहुत अधिक है, बहुत अच्छी है, मजबूत है। और अभी भी हमारा अनुसंधान ये चल रहा है कि 600 ग्राम भी नहीं, उसको और कम करके और 200-250 ग्राम तक का भी हो, तो ऐसा करके। इसी तरह से व्हील चेयर, इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। इसी तरह से कैलिपर की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। साथ साथ अब हमने तय किया है कि अब थोड़ा सा खान पान समाज का ऐसा हो गया है कि थोड़ी कठिनाई होती है व्हील चेयर चलाने में भी, तो अब इलेक्ट्रिक स्कूटी वो भी हम प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लगभग 80,000 रुपये की राशि लगती है। उसमें 50% MP लैड से और 50% हरियाणा राज्य की ओर से उसमें अनुदान होता है। तो अभी हमने तय किया है कि 80% से अधिक दिव्यांगता वाले जो दिव्यांग हैं उन्हीं को हम प्रदान करेंगे। कोरोना काल में MP लैड बंद हो गई थी, अभी MP लैड प्रारंभ हुई है। जो हमारे संसद सदस्य हैं उनको 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे जो सिरसा की सांसद हैं, उन्होंने अपने 50% MP लैड का 50% तय किया है कि मैं दिव्यांगों के काम के लिए ही खर्च करूँगा। हिसार के सांसद ने अभी अपनी ये घोषणा करनी है, लेकिन उनकी ओर से यह आश्वासन जरूर आया है कि मैं अधिकतम जितना अपना भाग हो पाएगा मैं इसमें MP लैड में दूंगा। तो कुल मिला के 5,000 लोगों की हमारे पास सूची आई हुई है, और हम उसको वितरण जो है बहुत जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए काम शुरू किए हैं। अनेक लोग ऐसे जो पढ़े लिखे हैं वो तो नौकरियों में चले जाएंगे, उनके लिए तो आरक्षण की सुविधा हो गई, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आयु के हैं और उनका 2,500 में तो गुजारा नहीं हो सकता, तो ऐसे दिव्यांग का क्या किया जाए। तो सरकार ने 2 योजनाएं प्रारंभ की हैं। एक तो हर हित रिटेल स्टोर, हर हित रिटेल स्टोर के अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि का सामान जो दैनिक उपयोग का है, जिसको एग्रो इंडस्ट्री पैदा करती हैं, तेल है, घी है, चीनी है, जो सामान्य उपयोग की हर आदमी इस्तेमाल करता है, ऐसे ही 1.5 लाख के सामान पर 10% लाभ अर्थात 15,000 रुपये महीने की उसकी आय हो जाए, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। अगर उसका सामान कम बिका, उसको आय कम हुई, तो 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यानी 12,000 रुपये वो अपनी मेहनत से कमाएगा, 3,000 सरकार उसको दे देगी। 200 स्क्वायर फीट की जगह उसको चाहिए, शहर में हो, गांव में हो, किराए की हो, अपनी हो, कोई दिक्कत नहीं।
वो अपने परिवार को साथ जोड़े और इसके अलावा भी सामान रख सकता है। हमने यह भी छोड़ दी जो कि शुरुआत में छूट नहीं थी। इसी प्रकार से दूसरी योजना हमने प्रारंभ की है जिसमें 10% आरक्षण दिया है, वो है वीटा बूथ की एजेंसियाँ। सरकारी कंपनियाँ जो हमारी दूध एजेंसियाँ हैं वो 7 हैं हरियाणा में। 22 जिलों को हमने उन 7 के अंतर्गत डिवाइड कर दिया और उस जिले का रहने वाला दिव्यांग अगर चाहता है कि मैं किसी स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, बस स्टैंड पर, किसी भीड़ वाली जगह पर मैं वीटा बूथ की एजेंसी चलाऊं, तो वो स्थान की व्यवस्था उसको करनी होगी। सरकार उसको दुग्ध पदार्थों की वो सारी चीज़ें मुहैया कराएगी। उसके लिए उसको 50,000 रुपया धरोहर राशि जो कि रिफंडेबल होगी वो देनी होगी। एप्लीकेशन मनी 500 रुपया उसको देना होगा, वो रिफंडेबल नहीं है। 10% आरक्षण है। 20 का हमने रोस्टर पॉइंट तय किया है, 1 और 11 ये 2 रोस्टर पॉइंट दिव्यांग के लिए तय किए। 10% बैकवर्ड क्लास के लिए, 10% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 10% पूर्व सैनिक के लिए और प्राय 50% सामान्य जन के लिए, अनारक्षित वर्गों के लिए हमने इसमें तय किया है। और हरियाणा के अंदर इस प्रकार के लगभग 500 वीटा की एजेंसियां दी जा चुकी हैं और हमारा प्रयास है कि हम 5,000 ऐसी वीटा बूथ की एजेंसियां दे दें। अब एक और भी रहता है, दिव्यांगों के पास पूंजी की बड़ी भारी कमी रहती है। अपना कोई काम शुरू करना चाहें या वीटा बूथ में ही 50,000 रुपये अनुदान देना, उसको धरोहर राशि देनी है, उसको रनिंग कैपिटल भी बनानी है, कोई उसको हो सकता है कोई फ्रिज भी खरीदना पड़ेगा उसको, और भी दिव्यांग का खास तौर पे सिर्फ इस कारण है कि जो सरकारी इस बजट का है जिसमें हिसार जिले का 5 करोड़ है, बाकी जिलों का 3-3 करोड़ है, इस भिवानी जिले का 4 करोड़, हिसार जिले का 5 करोड़ की राशि तय की हुई है। उसमें 1.5 लाख तक की राशि के लिए कोई गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है, केवल 2 गवाह चाहिए और वो 1 दिन का प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई करेगा। इसके अलावा दिव्यांग के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है कि कानूनी झगड़े हो गए, पड़ोसी ने ज़मीन दबा ली, पति पत्नी का हो गया, नौकरी नहीं मिली तो पिछले दिनों कोरोना में अनेक कर्मचारियों को, जो दिव्यांग कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं आना, उनको वर्क फ्रॉम होम था, वो अनेक उनके डीडीओ ने नहीं दिया। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो दिव्यांग कहाँ जाए? तो हमने हरियाणा सरकार ने तय किया उनको निःशुल्क कानूनी सहायता, उसमें वकील, उनका टाइपिंग, टिकट का जो भी खर्चा है वो हमने तय किया है। हरियाणा में सभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 वो डेजिग्नेटेड कोर्ट, उसको डेजिग्नेट कर दिया है कि वो उस कोर्ट में डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट उस वकील के माध्यम से लगा सकता है। और अगर ये भी ना करना चाहे तो एक काम कर सकता है, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के पास भी न्यायिक शक्तियाँ हैं, सीमित मात्रा में है, तो वो ऑनलाइन उनके पास अप्लाई कर सकता है। हमने एक पोर्टल बना दिया है, उस पोर्टल पर न केवल वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, बोल करके भी अथवा लिखित रूप में, दोनों प्रकार से कर सकता है। वो चाहे हरियाणवी में बोले, चाहे पंजाबी में बोले, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में न केवल दर्ज हो जाएगा अपितु टाइप भी हो जाएगा। और उसके बाद प्रतिदिन की जो कोर्ट लगती है वो ऑनलाइन लगती है। दिव्यांग अपने गाँव में, अपने घर में ही बैठकर कोर्ट अटेंड कर सकता है। अगर उसके पास में मोबाइल ऐसा नहीं है जिसमें इंटरनेट है, तो अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर वो जा सकता है। निःशुल्क उसको कॉमन सर्विस सेंटर मिला करके देंगे। ये हिदायत है कि भले ही वो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चल रही हो, राष्ट्रपति की मीटिंग चल रही हो, उनकी मीटिंग बाद में होगी। दिव्यांग की सुनवाई अगर है उस समय सुनवाई के लिए मिला करके देगा और कॉमन सर्विस सेंटर का व्यक्ति वहीं रहेगा। अधिकारी अपने कार्यालय में होता है और दिव्यांग आयुक्त अपनी कोर्ट में होते हैं और बातचीत हो रही होती है। मौके पर फैसला, मौके पर ही उसकी अटेस्टेड कॉपी दोनों पक्षकारों को और ऑनलाइन ही भेज दी जाती है और जो भी फैसले होते हैं उनको अपलोड कर दिया जाता है। इस समय तक पिछले लगभग 1.5 वर्ष में 1800 फैसले हो चुके हैं, जिसमें अनेक ऐसी भी समस्याएं जिनको लेकर के कुछ दिव्यांगजन धरना इत्यादि पर बैठे हुए हैं, वो वहाँ कलम की ताकत से हो चुके हैं, पहले से ही हो चुके हैं। तो अनेक ऐसे विषय हैं जिनके द्वारा
दिव्यांग जन का जीवन सुगम बने, सरल बने और वो एक सम्मानित नागरिक के नाते से सिर उठा करके समाज में जी पाएँ। इसके लिए हरियाणा सरकार, भारत सरकार प्रयासरत है। अनेक दिव्यांगजनों ने इन सुविधाओं के कारण से दिव्यांगता की छाती पर पैर रखकर सफलता की बुलंदियों को छुआ है। अभी अभी डेफ पैरालंपिक हुआ है, हरियाणा सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई। जो ओलंपिक के अंदर पैरा खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी जीत करके आए थे, गोल्ड मेडल लेके आए, उनको सामान्य खिलाड़ी के बराबर 6 करोड़ रुपया दिया गया। आज तक कोई नहीं गिनता था। दिव्यांग खिलाड़ी बेचारे खेलने के लिए मैदान नहीं होते थे, उनको कोई कोच नहीं मिलते थे, मिल गए तो बेचारे आगे बढ़ नहीं पाते थे और विदेश में जाना तो बहुत दूर की बात है। उनको अब विदेशों में खिलाया जा रहा है और सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़, भाग लेने वाले को 50 लाख और तैयारी करने के लिए 5 लाख। अभी पिछले दिनों मैंने भी अपनी कोर्ट में आप ही के हिसार के एक कोकिला नाम की लड़की, जो ऋषिनगर हिसार के रहने वाली, उसके पिताजी कॉलेज में प्राध्यापक हैं श्रीमान कौशिक जी, उनकी बिटिया कोकिला जो ब्लाइंड है, जो चक्षुहीन है और वो जूडो की खिलाड़ी है, पैरा जूडो, उसको 7 लाख रुपए का अनुदान हरियाणा सरकार ने अभी अभी दिया है, जो उसका बनता था। जो राष्ट्रीय खेलों के अंदर वो पदक लेकर के आई थी, राष्ट्रीय खेलों में पदक लेने पर भी कैश अवार्ड नहीं मिलता था, लेकिन अब कैश अवार्ड मिलने शुरू हुए। कल ही 3 और केस भी इसी प्रकार से दिव्यांगों के आए हैं, तो हरियाणा सरकार उनको भी इसी प्रकार से प्रदान करेगी। तो कहने का अर्थ केवल इतना है कि इस सारे में आप सबका भी सहयोग चाहिए। मीडिया से भी निवेदन है, इस समाज में अनेक बातें आप भी देखते होंगे, प्रशासन को कई जगह पर अभी भी ये कह सकते हैं कि कानों पर जूं नहीं रहेंगी। दिव्यांग को सुगम वातावरण चाहिए। आज वो बस में नहीं चढ़ सकता, आज वो बैंक में नहीं जा सकता क्योंकि 4 सीढ़ियां हैं, आज वो स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि 4 सीढ़ियां हैं, व्हील चेयर नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उसका राइट है, ये उसका अधिकार है। कृपया वो चीजें भी ध्यान में लाएं और जिन दिव्यांगों ने दिव्यांग रहते हुए सफलता की बुलंदियों को छुआ है, उनके जीवन चरित्र को भी आप सामने लेकर के आएं। इससे समाज में सभी पक्ष आएंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका कोई प्रश्न होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मक्कड़ जी, आपने बताया कि जैसे दिव्यांग होते हैं, एक मिनट जो दिव्यांग है और उसके घर में कोई बीमारी है, उसके लिए क्या कुछ सुविधा? आयुष्मान भारत में हरियाणा में 3 लाख लोग नए कवर किए गए इस बजट में, जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक तक है। लेकिन दिव्यांगों को 75,000 लोगों को कवर किया है इसी 3 लाख में, यानी 25%। और उनकी भी आय सीमा 1,80,000 नहीं, 3.5 लाख तक की भी अगर आय है परिवार की मिलाकर, तो भी वो आयुष्मान भारत के अधिकारी होंगे। यह किया है। इसके अलावा जो मानसिक रूप से बौद्धिक दिव्यांग हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऐसे जो 4 प्रकार के दिव्यांग हैं, उसके लिए हमने बीमा की भी एक स्कीम शुरू की है। 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को केवल 50 रुपये और शेष लोगों को 250 रुपया साल का देना है पहली बार, और अगली बार 250 रुपये वाले को 50 रुपया देना है उसका आगे रिन्यूअल कराने के लिए, और 50 वाले को कुछ भी नहीं देना। इस प्रकार हर वर्ष उसका स्वास्थ्य बीमा बढ़ता चला जाएगा अगर पिछले वर्ष उसने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनको बार बार चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है।